हमारे साथ पवन बहुत जी हैं, अब आपसे बात करेंगे। पहले हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में। और जौनपुर में एक घटना हुई जिसमें एक लड़का था, नाबालिग लड़का था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। 4 बहनों में अकेला था और उसके ही पड़ोस के ही पटीदार ने जो है तलवार से उसका जो है सर काट के अलग कर दिया। मौके पर डीएम भी आए, एसपी भी आए और उन्होंने कहा जो है इन्हें इंसाफ मिलेगा और आरोपी बख्शे नहीं जाएँगे। हालाँकि जो उन जिन्होंने आरोप घटना को अंजाम दिया वो जेल में है, लेकिन जो आरोपी है उनका मकान सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। 1 महीने से राजस्व विभाग के द्वारा अभी तक ये रिपोर्ट नहीं लगा पाई है राजस्व विभाग कि हाँ, इनका मकान गिराया जाए, ये सरकारी ज़मीन बना बना हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है जौनपुर घटना की, ताइक्वांडो का जो लड़का था जिसकी गला काट करके उन्हीं के सजातीय एक लोगों ने हत्या कर दिया। तो उनके घर का तो चिराग बुझ गया और एक ही लड़का था। तो ये परिस्थिति जो है जो वर्तमान की सरकार है, ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि आपस में लोग जानबूझ करके इस तरह परिस्थिति पैदा करते हैं कि ओबीसी का ही गला काट ले। तो ये जो सजा ये जो वर्तमान सरकार है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय की सरकार है, ऐसा मुझे जो है ये लोग ऐसा प्रेरित करते हैं कि एससी का गला काट ले, ओबीसी का गला काट ले और गला काट ले चाहे कोई हो, अपराधी होता है, जो अपराध करे, वो अपराधी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपराध करे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए, वो पाक साफ हो जाएगा। जबकि वो जो हाँ सुनने को मिल रहा है जो अपराधी जिसने गला काटा है उस लड़के का, हत्या किया है, वो अवैध मकान बना हुआ है उसका। आज तक लेखपाल राजस्व टीम के लोगों ने रिपोर्ट नहीं लगा पाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नहीं होता, तो अगर कोई और मुस्लिम का होता, अगर भी मुस्लिम का घर होता तो उसका घर गिरा दिया जाता, कोई एससी का होता तो घर गिरा दिया जाता। तो मामला ये है जो अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी के शरण में आ जाए तो वो पाक साफ हो जाता है। जहां तक लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, मैं ये बताता हूं कि भारत में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था है जो अपराधी आतंकवादी संस्था है, जो जिसको आरएसएस कहते हैं, संघ कहते हैं। संघ आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है, जबकि इन्हीं लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं। तो आतंकवादी संगठन जो होता है, जिनका अपराध करने का मामला ही होता है, ये क्या बात करेंगे सरकार चलाने का, देश चलाने का, लाइन ऑर्डर इनको क्या पता। जो अपराधी होता है उसको अपराध दिखता है, क्योंकि ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो है, जैसे एक होता है कोई आदमी होता है रख लिया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री को रख लिए हैं भाई, ऐसे रख लिए हैं, रखा हुआ प्रधानमंत्री। और उसके बाद दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी रखे हुए हैं भाई। अब रखेल की क्या औकात होती है। मान लेते घर में अगर किसी व्यक्ति का 2 बीवी है, तो अगर मान लिया एक बीवी का शादी करके लाए, दूसरी बीवी मान लिया ऐसे रख लिया। जब बड़े लोग होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, ऐसे रखे वाले हैं, इनका कोई लिखा पढ़ी नहीं है। ये सब आरएसएस के एजेंट टाइप के हैं, जितने दिन हैं उतने दिन काम कर रहे हैं। इनका कोई लाइन ऑर्डर नहीं है, इनको कोई सरकार चलाने का कोई तरीका नहीं मालूम है। तरीका मालूम होता हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज ओबीसी एससी के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकार चला के दिखाए हैं, चाहे कुछ ही वो। मैं किसी सरकार की बात नहीं करना चाहता, मैं निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ। जैसे अखिलेश यादव जी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो विदेश गए, उन्होंने देखा कि यहाँ की नीति बड़ी अच्छी है, वो आए तो यहाँ मेट्रो चलाया और चलती फिरती सरकार जो है अस्पताल बनाया, और जो है देखा कि अपराधी लोग अपराध करते हैं, पुलिस वहाँ मौके तक नहीं पहुँचती है। अखिलेश यादव की देन है कि 15-20 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ तत्काल पहुँच जाती है, लोगों को मदद मिलता है। और अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ काम किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज उनको जो मुहिम उनके ऊपर इतना वो किया जा रहा है कि बैकवर्ड होने के नाते अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा, पहली बार सरकार चलाया। सभी को तुरंत कोई चीज़ बातें आती नहीं है, और आप जब भी मौका मिलेगा अखिलेश जी सरकार बढ़िया चलाएँगे। और उनको होपलेस किया जाता है, तमाम तरह की रणनीति
षड्यंत्र किए जाते हैं। आने वाले समय में इनकी सरकार भी जाने वाली है। और ये जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र एक सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ लेते हैं, एक वर्ग का विकास कर रहे हैं। इसलिए जो है ये कार्यक्रम इनका कोई जो है मुहिम नहीं है और कोई लाइन ऑर्डर का मामला नहीं है। रह गई बात शिक्षा की, बात जो है शिक्षा, शिक्षा तो हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, हम उसी से पढ़े लिखे हैं। हम लोग जो है पढ़ते थे तो 50 पैसे में मिट्टी लाते थे, मिट्टी लिखने वाला लकड़ी पे लिखते थे हम लोग, खड़िया मिट्टी, और 5 साल निःशुल्क पढ़ते थे हम लोग, फ्री शिक्षा मिलती थी। ये हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था दिया है, संविधान में दिया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था दी है कि समाज को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए और फ्री शिक्षा देनी चाहिए। ये तो शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। एक आदमी, गरीब आदमी, किसी जाति की बात नहीं है, कोई गरीब कोई भी हो, कमजोर हो, गरीब हो, उसको उठाने का एक तरीका बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। आज हर साल सिलेबस बदल दिया जाता है, किताबें बदल दी जाती है, स्कूल जो है सरकारी स्कूलें संस्थाएं बंद की चली जा रही हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे लोग बेचारे घूम रहे हैं, दिल्ली बम्बई जाकर के विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। 5,000 10,000 पे मजबूर होकर के नौकरी करना पड़ रहा है। वैकेंसियां निकलता, शिक्षा विभाग में अध्यापक की नौकरी देते, शिक्षा सुधरती, लेकिन वहां जाकर के एक विद्यालय में 2 अध्यापक हैं, एक तो लेडीज है, वहीं लगा दिया संविदा में शिक्षा मित्र लगा दिया। अब एक बेचारा जो एक विद्यालय में एक विद्यालय अध्यापक है तो लिखा पढ़ी करे कि जा करके 82 में वहाँ ड्यूटी जो है वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज करावे, तो वो क्या करेगा? अब वो मजबूरी में बच्चों की शिक्षा जो है बहुत चौपट हो रही है और बच्चे हमारे जो है 20 तक पढ़ाना छोड़िए, 5 तक पढ़ा नहीं जानते। 5 तक लड़के जो पढ़ते हैं, 8 तक लड़के जो पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल के लड़के 20 तक पढ़ा नहीं आता, अपना शुद्ध नाम नहीं लिख पाते। ये जो व्यवस्था है, शिक्षा चौपट कर दिया। स्वास्थ्य का मामला है, आदमी स्वास्थ्य अस्पताल में सोचता है कि कहाँ चले जाएँ और वो जाने से पहले उसकी जेब कट जाती है। उसके पास ये नहीं है कि हमारा मरीज हम लेके जा रहे हैं, ये स्वस्थ होकर के अस्पताल से आएगा कि नहीं आएगा। अस्पताल का क्या हाल है आप देख रहे हैं, पैसा ना हो तो गरीब आदमी मर जाए। स्वास्थ्य चौपट है, शिक्षा भी चौपट है, लाइन ऑर्डर जो है जनता खुद जवाब दे रही है। आप जाके सर्वे कर लीजिए, जनता खुद कह रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, किसान बेचारे मरे जा रहे। किसान गेहूं बो के आता है, उसका जो है जानवर, छोटा जानवर, ये कुछ लोग कहते वो योगी बाबा जा रहे, वो जो है दूसरा जो है मोदी जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, जो एक बहुत वरिष्ठ पद है, इनका सम्मान होना चाहिए। इन लोगों को अकल ही नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाए। सांड निकलता है रोड से, लोग एक्सीडेंट होकर के मर जाते हैं और लोग कहते हैं, देहात के लोग बेचारे कहते हैं हमारा सम्मानित पद है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सम्मानित पद है, तो देहात के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कहते वो मोदी जा रहा है, वो योगी जा रहा है। सांड जो है खेत चट कर ले जा रहे हैं। इन लोगों ने व्यवस्था बनाई, गौशाला के जो है इन्होंने कार्यक्रम चलाया, करोड़ों रुपए, कई कई लाख रुपए खा रहे हैं प्रधान और सरकार मिल करके। भूसा और जो है चोकर और दुनिया भर का चारा का घोटाला। अरे एक चारा घोटाले में लालू यादव बेचारे आज तक झेल रहे, ये सब चारा घोटाला कर रहे, बड़े पैमाने पे भूसा, भूसी, उसका चारा घोटाला करके और गौशाला बनाया। गौशाले में कहीं 3 जानवर, कहीं 4 जानवर हैं और दिखाते हैं 150, 200, 500, 1000 दिखा करके और सरकार से पैसा ऐंठने का काम करते हैं, जिसमें सरकारी तंत्र भी शामिल है। सरकार तो शामिल है ही है, ये सरकार चोर है, महाचोर है। एक तो चोर होता है, मैं इनको महाचोर कहता हूँ, इसलिए संविधान इनको इजाज़त नहीं देता गलत करने का। जिस दिन इनकी जो है जनता जागरूक हो गई, समाज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो गए, इकट्ठा हो गए। हमारी समस्या भारत में हिंदू मुसलमान की नहीं है, हिंदू राष्ट्र की भी कोई मामला नहीं, हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, ये बुद्ध की भारत थी, ये धरती बुद्ध का है और बौद्ध बौद्ध राष्ट्र होगा, था पहले, अभी भी ये सनातन सनातन चिल्लाते हैं। नहीं, अभी बागे मैं रोकना चाहूँगा आपको।
अभी एक कथावाचक हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं जो ऐसे पर्ची देख करके आपका पूरा भविष्य बता देते हैं, ठीक है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो जो है हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे, सब कह रहे हिंदू, हिंदू भाई, भाई। वो कहते हैं कोई ओबीसी, एससी, कोई एसटी, कोई पिछड़ा नहीं है और उन्होंने संकल्प लिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। तो आखिर जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इससे क्या दिक्कत है? मोहन बौद्ध जी को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मामला है, ये हिंदू राष्ट्र के जो है ये जितने नपुंसक लोग हैं, बाबा को मैं नपुंसक कहता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों को अकल ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का परिभाषा क्या है। और ये सनातन चिल्लाते हैं, सनातन तो बुद्ध का है। ये सनातन चुरा लिया, बुद्ध का जो है विचारधारा है, सुनो इन्होंने चुरा लिया। और हिंदू राष्ट्र ये पहले ये बता दे कि भारत में हिंदू कौन है। केवल एक शब्द के हमारे जो भी दर्शक इस बात को सुन रहे हों, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में कौन-सा वर्ग है हिंदू है और कौन-सा वर्ग हिंदू नहीं है? यहाँ हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है। और ये जो बाबा लोग पर्ची निकालते हैं, अरे बाबा को अकल नहीं है। मैं तो कहता हूँ नरेगा बंद हो गया, इनको नरेगा का जॉब कार्ड बना देना चाहिए और इनको 100 दिन का रोजगार देना चाहिए। ये जो वहाँ बैठ कर के बलात्कार कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अरे क्या बताएं, हमारे पड़ोस में अयोध्या पड़ता है, वहाँ पे मंदिर में जब भगवान राम के मंदिर में जहाँ राम पैदा होते हैं, वहाँ जो है लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इनके भगवान में, इनकी देवी देवता भगवान में कोई पावर नहीं है। पावर अगर है तो केवल ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण ही सब कुछ है। इसलिए ये बहकाते हैं। जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जब तक शिक्षित नहीं है, तब तक इनकी बाजार चल रही है। बाजार एक दिन इनकी जाने वाली है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र और दुनिया भर का जो नाटक करते हैं, ये बाबा ढाबा कुछ नहीं करने वाले। इनकी कोई औकात नहीं है। चोटियाँ रखाते हैं, झोटा रखाते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं और जो है एक आसाराम होते हैं, दूसरा झांसाराम है। ये लोग झांसा देते हैं और मंत्र जो है, इनके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, इनके षड्यंत्र में शक्ति है। ये मंत्र में इनका कोई शक्ति नहीं है, ये षड्यंत्र करके समाज में गुमराह करते हैं। हमारा समाज गुमराह है, ये हतोत्साहित है, परेशान है। हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी चाहिए। इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और ये आने वाले समय में बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, फर्जी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी बात को यहीं विराम देना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी आप सभी ने देखा और मोहन बौद्ध जी ने और हमारे आदरणीय वर्मा जी ने अपनी बातों को रखा और आप सभी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।